हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो रिबॉर्न एज ए ज़ॉम्बी एपिसोड 5 के साथ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वुकोंग ने उन सारे ज़ॉम्बिस को आग लगाकर जला दिया था और कहा था अब तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं पेनफुल लाइफ जीने की। तो अब आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में वुकोंग एरी से कहता है आग तेज़ हो रहा है, उससे ज़्यादा बेहतर होगा तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। तो ये जो वाइट बाल वाला लड़का है इसका नाम एरी होता है। जो सुनकर एरी वुकोंग से कहता है तो फिर तुम उन्हें नहीं ढूंढोगे है ना? ये मीनिंगलेस होगा अगर तुम उन्हें नहीं ढूंढे तो। जैसा कि तुम देख सकते हो अभी के टाइम पर तुम अकेले फाइट करके किसी को बचा नहीं सकते इस अपोक्लिप्स दुनिया पर। फर्क नहीं पड़ता तुम कितना ज्यादा पावरफुल ज़ॉम्बी हो, हम लोग एक साथ काम कर सकते हैं। और तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते तो कोई बात नहीं, हम एक दूसरे को यूज करते हुए एडवांटेज उठा सकते हैं। इससे कोई भी फेवर एक साइड पर नहीं होगा। जो सुनकर वुकोंग एरी से कहता है सच में तुम बहुत ही अजीब हो। जो सुनकर एरी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वुकोंग एरी से कहता है तुम हमेशा ही गलत टाइम पर अजीब हरकत करते हो। फिर वुकोंग एरी को धक्का देते हुए कहता है तुम्हारी बॉडी में ज्यादा ताकत नहीं बची और तुम सीरियसली इंजर हो है ना? जो सुनकर एरी को याद आता है उसे चोट लगी थी। फिर वो नीचे गिरने वाला होता है। जो देखकर उसकी जो चमचे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वुकोंग आकर उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है ठीक है, मैं अभी के टाइम पर तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ, मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। कहते ही वुकोंग एरी को अपने कंधे पर उठा लेता है। जो देखकर एरी वुकोंग से कहता है चलो कार में चढ़कर यहाँ से निकलते हैं। हम देखते वो चारों ही अपनी कार के पास आया होता है, लेकिन उनकी जो कार थी वो जल गई होती है। जो देखकर वो चारों ही निराश हो जाता है और एरी के साथी में से एक कहता है अरे कार तो जल रही है, हम नहीं निकल सकते इधर से। जो सुनकर एरी उस बंदे की गाल पे एक चपाटा मारते हुए कहता है अरे अपने बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें कहा था ना कार को इस जगह पर पार्क मत करना। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? जल्दी से इधर आओ, मैं तुम्हें मार दूंगा। जो सुनकर उसकी साथी कहते हैं सॉरी सॉरी बॉस, मुझे माफ कर दो। फिर हम देखते हैं वही डॉक्टर को जो उन लोगों से कहता है इंसान जो ज़ॉम्बीज से भी ज़्यादा घटिया होते जब वो अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में उलझ जाते हैं। ये तो सिर्फ एक कार है। जो सुनकर वो चारों ही वापस स्टॉप हो जाता है और फिर वो डॉक्टर अपनी उंगली में एक की को घुमाते हुए कहता है मेरे पास हमेशा प्लान बी रहता है। फिर हम देखते वो डॉक्टर जो आधा घर के बाहर और आधा घर के अंदर होता है वो चाबी घुमाते हुए कहता है क्या तुम लोग मेरे से कोई डील करना चाहते हो? जो सुनकर एरी उससे कहता है सही में यार, तू अभी भी प्रिटेंड कर रहा है क्लाम रहने की, आग तेरे पास जल्दी ही आने वाला है। फिर हम देखते सच में उसकी साइड में आग जल रहा होता है। जो देखकर वो डॉक्टर थोड़ा डर जाता है। फिर उन लोगों से भीख मांगते हुए कहता है प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, हम बाद में बात करेंगे। फिर हमें कुछ देर बाद एक पार्किंग लॉट या फिर कार का शोरूम जो भी है उसका सीन दिखाया जाता है। मैं यार थोड़ा हैरान हूँ, इस अपोक्लिप्स दुनिया में ये सारे इतने महंगे महंगे के कार क्या कर रहे हैं? जो भी हो, खैर हमें क्या, हमें तो कहानी से मतलब है। और हम देखते हैं वो डॉक्टर एक कार की को कार में घुसाकर कार को स्टार्ट करता है और कहता है चलो ये तो काम कर गया। और उस कार को पकड़कर कहता है अगर सच बताऊँ तो मैं इस कार को बहुत पहले चलाता था और ज़रा देखो एपोक्लिप्स आने के बाद पार्किंग लॉट अभी कितना ज़्यादा सुनसान हो चुका है। मैं सिर्फ गेस कर सकता हूँ इन कार्स के जितने भी ओनर्स थे वो सब अब तक तो मर गए होंगे और ये कार रेडी है, कौन चलाना चाहेगा? जो सुनकर एरी वुकोंग के कंधे से उतरकर उस डॉक्टर के पास आता है और उसे घूरने लगता है। और एरी उस डॉक्टर को घूरते हुए कहता है क्या ये तुझे कहीं से कार लग रही है? तो फिर जा तू ही जाके अपने कार को ड्राइव कर। कहते ही एरी उसे अपनी कार में लात मारकर घुसा देता है। यार पता नहीं इसे कार कहो या फिर कुछ और, आप ही कमेंट में बता देना। और एरी चिल्लाते हुए उस डॉक्टर से कहता है क्या सच में तू इस बच्चों के खिलौने को अपना कार कह रहा है? क्या तू चाहता है हम ज़ॉम्बिस का खाना बन जाए? आखिर इतना बेवकूफ़ हो सकता है कैसे तू? और एरी को गुस्सा होता हुआ देखकर उसके जो पंटर लोग थे वो भी गुस्सा हो जाते हैं उस डॉक्टर के ऊपर और उस डॉक्टर को बुरा भला कहने लगते हैं। और हम देखते वुकोंग कहीं पर जा रहा होता है और हम देखते एरी उस डॉक्टर की कलाई पकड़कर कुछ कह रहा होता है। जो सुनकर वो डॉक्टर एरी से कहता है अरे ये कार नहीं हो तो क्या हुआ, ये हमारी काम आ सकती है। कुछ ना रहने से अच्छा कुछ रहना तो बेहतर है ना? और अपनी आवाज़ को थोड़ा नीचे करो वरना ज़ॉम्बीज इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे। जो सुनकर एरी उससे कहता है अगर मैं मरता हूँ ना यहाँ पर तो फिर मैं भी तुझे अपने साथ जम लोग ले जाऊंगा। तभी वुकोंग कहता है फाइट करना बंद करो। जो सुनकर एरी और वो डॉक्टर दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो उधर देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं वुकोंग एक चेन के जरिए एक बस को खींचकर ला रहा होता है और कहता है अपनी एनर्जी बचा कर रखो और जल्दी से इस कार के अंदर एंटर हो जाओ। फिर हम देखते हैं वो सभी लोग उस बस के अंदर जाके बैठ जाता है और हम देखते हैं पूरी बस के अंदर साइलेंस हो जाता है। और वो डॉक्टर एरी के दो पंटरों से कहता है हे गाइस, तुम लोग इसे कहाँ से ढूंढ के लाए? जो सुनकर एरी के दो चमचे मनीमन कहते हैं कुछ नहीं बताने का। और वो डॉक्टर थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और अपनी वुकोंग की ओर देखता है और कहता है सच में ये तो ऑसम है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर वुकोंग मनीमन कहता है जिंग
थोड़ी देर और रुको, मैं आ रहा हूँ। तभी एरी वुकोंग से कहता है, मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ, आखिर तुम इसे कैसे करते हो, सफ़र बहुत ही ज़्यादा लंबा है आफ्टर ऑल। जो सुनकर वुकोंग एरी से कहता है, क्या तुम भूल गए हम लोगों ने एक डील किया था, तो मुझे हेल्प करोगे उन्हें ढूंढने में और मैं तुम्हें सेफ रखूँगा। हम लोग सिर्फ एक दूसरे का ही एडवांटेज उठाएंगे, इसमें हमारे दरमियान कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। जो सुनकर एरी थोड़ा मुस्कुराहट देता है और फिर वो बस के अंदर एंटर होने लगता है। जो देखकर वुकोंग एरी से कहता है, क्या हुआ, आखिर तुम जा कर रहे हो। फिर यहीं पर ही हमारा सीन कट हो जाता है और फिर हम एक गाँव का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने वुकोंग की बहन को फेंकने में मदद किया था, और हम देखते हैं उसके पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ा हुआ होता है। फिर वो बंदा भागते हुए मन ही मन कहता है, सच में ये तो भागने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। फिर हम देखते हैं वो बंदा आगे आगे भाग रहा होता है और उसके पीछे वही ज़ॉम्बी, और उस ज़ॉम्बी के पीछे एक ज़ॉम्बी की पूरी ढेर होता है जो भाग रहा होता है। और हम देखते हैं तभी वो बंदा एक पत्थर से टकरा कर नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है तभी वही औरत ज़ॉम्बी आकर उस बंदे को ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन तभी वो बंदा थोड़ा मुस्कुराहट देता है और कहता है, सच जैसा कि सोचा था। जैसे ही वो ये कहता है तभी एक एरो उड़ता हुआ आकर उस ज़ॉम्बी के ब्रेन पे घुस जाता है, और हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी वहीं पर ही ढेर हो जाता है। तभी वो उठकर खड़ा हो जाता है और सामने की ओर देखते हैं जहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बी भी आ रहा होता है। अपनी तरफ ज़ॉम्बिस को आता हुआ देखकर वो वहीं पर ही आग लगा देता है, जिसके चलते हम देखते हैं वहाँ पर के जितने भी ज़ॉम्बिस थे वो सभी जलने लगते हैं। और वो लड़का अपने पसीने पोंछते हुए कहता है, सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा करीब था। तभी उसे पीछे से हंसने की आवाज़ आती है और हम देखते हैं एक बंदा जो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, सच में तुमने अच्छा काम किया, फाइनली हमारे पास अब मीट होगा आज रात। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ कपड़े और शायद बाल या जो भी है, ये वही ज़ॉम्बी के कपड़े हैं जो उस लड़के के पीछे पड़ा था। और हम देखते हैं कढ़ाई में कुछ मीट पकड़ा होता है, तो शायद उन लोगों ने उसे काट कर पकाने लगे, जो भी हो हमें क्या। तो उनमें से कोई कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है। फिर कोई कहता है, हमें हर दिन ज़ॉम्बिस के मीट को टेस्ट करना होगा। कहते ही वो एक बर्तन पे कुछ ज़ॉम्बी के मीट उठाता है। फिर वो अपने एक बंदे से कहता है, जाओ जाकर किसी को यहाँ पर लाओ। जो सुनकर उसका एक बंदा कहता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं वही बंदा एक कमरे के दरवाजे को लात मारकर खोलता है और उस कमरे में एंटर हो जाता है। फिर हम देखते हैं उस कमरे में कई सारे लोग होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वुकोंग की वैन भी होती है, और हम देखते हैं वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं। तभी वो लड़का आके वुकोंग की बहन को पकड़ लेता है और कहता है, चलो मेरे साथ चलो। लेकिन वुकोंग की बहन बहुत ही ज़्यादा रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो। फिर हम देखते हैं वही मोटा सा बंदा अपने हाथ में मीट की कटोरा लेकर खड़ा होता है और वुकोंग की बहन से कहता है, चलो लिटिल किटी इधर आओ, मैं देखना चाहता हूँ ये मीट अभी भी पॉइजन है या फिर नहीं। कहते ही वो उस मीट के टुकड़े को वुकोंग की बहन को खिला देता है, और हम देखते हैं वुकोंग की बहन अपने हाथ से अपने मुंह को कवर कर लेता है, जो देखकर वो दो लड़के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं वुकोंग की बहन अपना मुंह खोलती है, जो देखकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहता है, अरे वो तो ठीक है, उसकी बॉडी कोई भी चेंज नहीं शो किया, तो इसका मतलब वो मीट सेफ है ना। फिर हम देखते वही आदमी कटोरों में मीट ढालते हुए कहता है, चलो सब लोग इसे एंजॉय करो। और हम देखते वो लोग उस मीट को खा रहा होता है और कहता है, सच में ये तो मीट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और सॉफ्ट भी है। जो सुनकर एक बंदा कहता है, हाँ क्यों नहीं, वो एक औरत है ना, तो उसका मीट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना ही था। वो लड़के ज़ॉम्बी की तरह नहीं है जिसका स्किन बहुत ही ज़्यादा टफ है। और हम देखते वो दोनों मीट को खाते हुए एक इविल से स्माइल देते, जो देखकर वुकोंग की बहन बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और एक कोने में बैठा हुआ होता है और रो रही होती है। और मनी मन कहता है, वुकोंग मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई हूँ। फिर हमारा सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। फिर हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वुकोंग अपनी ताकत के ज़रिए उस बस को खींचते हुए आगे की ओर ले जा रहा होता है। लेकिन तभी मुझे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और कहते, ये कौन सी आवाज़ थी। कहते ही वो उस बस को वहीं पर रोक देता है, जो देखकर एरी बाहर निकलते हुए कहता है, अरे क्या हुआ, बस को क्यों रोका। तभी वुकोंग की नज़र सामने की ओर पड़ती है, जहाँ पर हम देखते कई सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। जो देखकर एरी कहता है, अरे ये तो ज़ॉम्बी है। जो सुनकर वुकोंग एरी से कहता है, जल्दी से बस के अंदर जाओ। और हम देखते बस के अंदर एरी की पंटल लोग कहते हैं, आखिर यहाँ पर इतने ज़्यादा ज़ॉम्बीज कर क्या रहे हैं, लगता है अब हम लोग गए। फिर हम देखते वुकोंग चलते हुए उन ज़ॉम्बीज के सामने जाता है, लेकिन वो सारे ज़ॉम्बीज वुकोंग को अवॉइड कर देते हैं और उसके साइड से गुजर जाते हैं। जो देखकर वुकोंग थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। जो देखकर एरी के पंटल लोग कहते हैं, आखिर क्या हुआ, क्या वो लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं। तभी एरी वुकोंग से कहता है, क्या वो लोग तुमसे डर रहे हैं। जो सुनकर एरी कुछ भी नहीं कहता और वहीं पर ही खामोश हो जाता। तभी एरी के पंटल लोग में से एक कहता है, अरे गाइस उधर देखो, क्या वो लोग ज़ॉम्बीज है। और हमें दिखाया जाता है एक गाँव, मतलब ये वही गाँव है जहाँ पर वुकोंग की वैन है, वहाँ पर आग जल रही होती है और सब लोग उधर देखते हैं। और हम देखते हैं वो सारे ज़ॉम्बीज उन लोगों को अवॉइड करते हुए उस गाँव की तरफ बढ़ रहा होता है। जो देखकर उसके पंटल लोग कहते हैं, क्या उधर कोई विलेज है क्या। और हम देखते बस के अंदर वो डॉक्टर कहता है, क्या हम उस विलेज के अंदर भी जाने वाले हैं क्या। जो सुनकर एरी थोड़ा चिढ़ जाता है। तभी वुकोंग एरी से कहता है, जल्दी से जाओ और अपना सीट बेल्ट पहन लो। और यहीं पर मैं इस एपिसोड की एंडिंग करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।